ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। आज बाबा के जो स्व उन्नति के लिए इशारे हैं, इसमें आज बाबा ने खास सेवा पर जोर दिया है। लेकिन सेवा में भी बाबा ने कहा कि ऐसी धारणाएं, बाबा ने मुरली में बताया कि ऐसी धारणा हो तुम्हारी कि जिसके कारण सेवा अपने आप बढ़ेगी। नहीं तो अगर आप में देहाभिमान है, ऐसे कोई लून पानी होने की आदत है या एक दूसरे के अवगुण देखने की आदत है, तो बाबा कहते फिर सेवा उन्नति को नहीं पाती है। तो बहुत अच्छी रीति बाबा ने, और बाबा कहते हैं 3-4 बार ऐसे मुरली में आया और बोल्ड अक्षरों में कि बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं। तो उस पर मेरा खास अटेंशन गया कि बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। धन का माना धनी, धनी धोनी माँ बाप जो होते हैं। आज सृष्टि में यही हुआ है कि हमको अपने धनी का, सच्चे पिता का पता ही नहीं है। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा करता है, हाँ। कोई बोलने वाला जिसका नहीं होता है, अपनी मर्जी से अपने जीवन ये जीते हैं, ऐसे वैसे जाते हैं, गलत संग में चले जाते हैं। बराबर है। तो कहता है निधन के हैं, जैसे हाँ कि कोई धनी धोरी नहीं है, धनी धनी नहीं, बराबर है। हाँ। तो ये बाबा ने कहा। फिर बाबा कहता है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आप देख रहे हो, यह सब कुछ ड्रामा में नूंद है, इसलिए निश्चिंत रहना है। फिर बाबा कहते हैं, फिर बाप कहते हैं और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो, और सब बातों को बुद्धि से निकाल दो। मूल पुरुषार्थ यही है कि बाबा को याद करो। अब फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है, अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर ही तुमको चलना है। फिर आज के महावाक्यों में एक विशेष बात की तरफ ध्यान गया कि बाबा, वैसे तो हम कहते हैं सहज राजयोग, हम कहते कोई मेहनत का भी ये नहीं है, या हमारे ईश्वरीय परिवार में ड्रामा की नॉलेज है वो काफ़ी डीप चली गई है कि भाई ड्रामा एक्यूरेट है, जो कुछ हो रहा है ड्रामानुसार हो रहा है, या जो कल्प पहले हुआ वही होना है, वही रिपीट होना है। यह हमारे पास ड्रामा का ज्ञान ज़्यादा होने के कारण, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ड्रामा का ज्ञान ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ फर्स्ट है। हाँ, तो आज बाबा ने बहुत उस पर ये किया कि बाबा कहते हैं मेहनत के सिवाय थोड़ा ही कुछ होता है। हाँ, हमने सहज राजयोग करके या ये ड्रामा के ज्ञान से जो अच्छा मेहनत वाला पुरुषार्थ चाहिए ना जी, वो हमने सहज में थोड़ा सहज के शब्दों को ढीला के नहीं, ये बाबा के बनने के बाद तो सबसे बड़ी जवाबदारी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। विश्व कल्याण की जवाबदारी, अपने को एग्जाम्पल बनाने की जवाबदारी, हमारे मन वचन कर्म जरा भी व्यर्थ ना जाए, हाँ जी, समर्थ रहें, जिससे वातावरण शुद्ध और श्रेष्ठ बने। बराबर। तो ये बहुत बड़ी जवाबदारी, तो ये विस्मृत हो जाता है, इसलिए ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नहीं तो हम जैसा, एक है ना, हम एक स्लोगन है ना कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें देखकर दूसरे भी करेंगे। तो मेहनत जो शब्द है, वास्तव में देखा जाए तो जो भी सफलता के शिखर पर गए हैं, और ये जो हमारी मेहनत है ना, वो थोड़ी अलग प्रकार की मेहनत है। दुनिया में जो मेहनत की जाती है वो फिजिकल मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ मन को जीतने वाली मेहनत है। मन के जीते जगत जीत, ऐसे कहा। हालांकि हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने मन को जीतने के लिए और यथार्थ पुरुषार्थ किया भी, उन्होंने कड़ी मेहनत की है। लेकिन बाबा कहते हैं अभी आपको भी, कल की जो मुरली थी अव्यक्त मुरली, उसमें था ना कि भगवान वाच मन मना भाव। हाँ जी, तन मना भाव, धन मना भाव, बिल्कुल बिल्कुल, मन मना भाव, मन को ही जीतने वाली सारी बात। तो बाबा कहते हैं कि यही मेहनत करनी है, और इसमें मेहनत है जो चढ़ेगा चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, नहीं तो फिर जी। इस प्रकार से तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छी तरह प्रकाश। हाँ, वैसे आज की मुरली खास बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि भगवान आए हैं हम बच्चों को रिफ्रेश करने, है ना। हाँ, जैसे कोई बात हो जाती है ना, भाई चलो कहीं जाते हैं रिफ्रेश होने, है ना, बहुत समय हो गया। तो ऐसे ही हम जन्म मरण में आते आते वही संबंध, वही रूढ़िवादिता और सब में भगवान आकर एकदम ज्ञान से रिफ्रेश करते हैं, नया ज्ञान देकर, नई एक ऊंचाई देकर, नया लक्ष्य देकर एकदम रिफ्रेश करते हैं।
तो बाबा कहते हैं अभी हम बच्चों को ये है, जब इतना बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, हमारी इतनी पालना कर रहे हैं, इतना अच्छा ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, तो इतना ऊंचा ज्ञान का हमको सबूत भी देना है सर्विस का, क्योंकि दूसरों को भी सुनाना है। तो तन मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से ऐसी सेवा करना है जो मतलब हम 21 जन्मों का एवजा उससे मिल जाए, ये सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं हमारे अंदर में सर्विस का मतलब जो ख्यालात चलते रहना चाहिए कि कैसे किसका कल्याण करें, कैसे किसको परमात्मा का संदेश दें, कैसे किसी की सद्बुद्धि आ जाए, है ना, कैसे किसका कल्याण हो हर बात में। माना कोई बेचारा कैसा जी रहा है, कैसा रह रहा है, कैसे ख्यालातों में है, कैसे रूढ़िवादिता में है, कैसे अंधश्रद्धा में है, तो ये सब बातें कल्याण हो, ये कि बाबा कहते हैं सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए, ख्यालात चलने चाहिए, है ना। और उसके लिए बाबा आज खास जो मुरली आज खास बड़ी एक थीम बाबा ने आज दी रखी है कि इसके लिए एक मत होकर, एक राय होकर, माना एक दूसरे की मत को रिगार्ड देकर, उसके लिए बाबा ने कहा है कि एक सिंधी में शब्द आता है बत, है ना। बत मतलब 12, माना एक दूसरे की बात मानना, मतलब एक के साथ 2 लग जाता है तो 12 हो जाते हैं। तो जैसे कि ना 1 और 1 11, तो ऐसा एक के साथ दूसरा 1 2 की मत पे चलते हैं तो 12 हो जाता है। तो ऐसे ही मना बढ़ते जाता है उसका। यदि हम अपने ही मत पे चल रहे हैं, मतलब संगठन की मत पे, जो श्री मत पे हैं हम चलते हैं, तो उसका माना हमको परिणाम अच्छा मिलता है। तो बाबा कहते हैं तो एक मत होकर चलना है, सर्व की राय लेनी है। फिर हमारे को जो भी कार्य है, जो सबकी सहमति बनती है, उसमें हमको राजी होकर, बालक बनकर भी उसको हमको स्वीकार करके चलना है। तो और बाबा खास ये मैंने आज मुरली में अटेंशन दिलवा रहे हैं कि किसी से भी अनबन या मन मुटाव ये ना हो। भले एक सेवा क्या 4 सेवा भले कम हो जाए हमें, राइट, लेकिन अनबन करके हम पूरा बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे के मन मुटाव चल रहा है, तो उस सेवा का इतना महत्व तो नहीं। बाबा आज की मुरली के आधार पे तो बाबा का कहने का मतलब ये है कि आपस में हम जब एक मत, एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक मत स्थापन कर रहे हैं, तो हम आत्माओं का एक संगठन होना चाहिए, है ना। इसके लिए बाबा खास कहते हैं कि जैसे सन्यासी लोग संन्यास करते हैं ना, तंग होके जाते हैं, है ना, इस गृहस्थ व्यवहार से, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ सिर्फ मुझे याद करना है, वो तंग होके नहीं रहना है, और कोई इतना बड़ी बात नहीं। और बाबा खास इसमें ये कहते हैं कि जैसे दुनिया में पंडित होते ना, भले बोलते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, कथा वाचते हैं, लेकिन स्वयं में धारणा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पंडित नहीं बनना है कि बस ज्ञान सुना दिया, लेकिन अपने में धारण करके फिर दूसरों को सुनाना है, तब दूसरों का कल्याण होगा, अपना भी कल्याण होगा। तो और क्योंकि सत्व प्रधान बनना है तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। यदि हम ये पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो बाद में पछताना भी पड़ेगा। तो मेन बात बाबा आज बार बार हम समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है, तब पवित्र आत्मा बनेंगे। बाप का डायरेक्शन भी यही है, डायरेक्शन कहो, फरमान कहो, आज्ञा कहो, आदेश कहो, ये खास बाबा आज मुरली में हम बच्चों को समझा रहे हैं। क्योंकि पहली बात भी बाबा यही कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ, मैं पतितों को पावन बनाए, योग सिखाने वाला मैं हूँ, सच्चा सच्चा पातशाह। तो बाप बच्चों को आप समान बनाते हैं, तो हम बच्चों को भी एक दूसरे की राय लेकर सर्विस करनी है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाई एक सगी बहनें भी होती हैं तो भी आपस में अनबन हो जाती है। तो बाबा एक एग्जाम्पल दे रहे थे, लून पानी, मतलब आपस में खिटपीट कभी नहीं होना चाहिए। कोई यदि होती है तो बाबा ने कहा यदि अपने आप में इतनी सहन शक्ति धारण करनी है कि कोई हमें यदि संगठन को यदि बनाए रखने के लिए कोई गाली भी दे हमें, तो उसको भी सहन कर लेना चाहिए, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो उसका मन हम क्यों सहन करें, क्योंकि शिव बाबा जो आया है, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो ये मिलकर मतलब हमको कितनी खुशी होनी चाहिए
कि एक में सब कुछ समाया हुआ है। इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं। अब लिबरेटर भी है, नॉलेजफुल भी है, गाइड भी है, हम बच्चों को सब गाइड कर रहे हैं। और कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हम कहीं शादी आदि होती है तो शादी में जाएं, तो बाबा कहते हैं भले जाओ, कल्याण अर्थ जाओ, सर्विस अर्थ जाओ, वहाँ पर भी सबको खुशी खुशी से परमात्मा का संदेश सुनाओ, है ना, कि भाई परमात्मा के द्वारा भी सच्ची सगाई कैसे की जाती है, ना अलग अलग रीति से, है ना, अपने आप को ये समझाना है। क्योंकि ये जो ज्ञान है ना बहुत गुह्य भी है और रमणीक भी है। इतना रमणीक भी है कि रोज़ एक नई नई विधि से बाबा को याद करने का, ज्ञान को समझने का, अपने आप को उमंग उत्साह में लाने का एक नया टॉपिक मना भगवान आकर कैसे इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं। कोई ये कहते हैं बाबा के रोज़ के, अरे रोज़ एक जैसी मुरली है ही नहीं, कितना वैरायटी है, कितना खजाना है, रोज़ नवीनता है रोज। इसलिए भगवान का जो ज्ञान है बहुत ऊंचा है। जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि जो ऊंचा चीज़ होता है ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो ऐसे ही ये जो ऊंचा ज्ञान है इसके लिए हमारी पवित्र शुद्ध बुद्धि चाहिए। बिल्कुल तब वो ठहरता है। तो कई बार याद ही नहीं रहता है, सुन लिए जी बस, याद ही नहीं रहता, वो बह जाता है। तो हमारी बुद्धि सोने की बनेगी तो वो ठहरेगा। तो बाबा खास हम बच्चों को कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि योग है ना, वो एक तरफ बाबा की तरफ ही होना चाहिए। नहीं तो कई बार हमारे धंधा धोरी में लगा रहता है। इस संगम युग में भी हम आके फिर धंधे धोरी में लगे रहें, एक दूसरे के इसमें लगे रहें, तो भगवान आया है उसे कब प्राप्ति करेंगे? पूरे कल्प तो हमने यही किया है, एक दूसरे के आत्माओं के संबंध में आके, लेकिन अभी परमात्मा का संबंध में आके उसके नज़दीकता का अनुभव करना है। उसके लिए खास हम बच्चों को कहते हैं कि याद की यात्रा करनी है तो देही अभिमानी पहले बनना है। देही अभिमानी बनेंगे तो याद भी बहुत अच्छी बाबा की रहेगी। तो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम का सागर बाबा आया है। तो और एक दूसरे से फिर राय भी लेनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से राय लेके जो हम आपस में ये करते हैं तो बहुत अच्छी सेवा होती है। एक सेवा भले कम हो, लेकिन आपस में राय से जो सेवा होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये सब बातें यदि हमारे में बुद्धि में रहती है तो हमारे जो एक दूसरे के हम इतने नज़दीक ये रहते हैं, आत्मिक दृष्टि रहती है, तो कभी विकारी ख्यालात तो आएंगे नहीं, है ना। तो विकारी ख्यालात भी नहीं आएंगे, हमारी कर्म इंद्रियों से कोई चंचलता भी नहीं होगी, विकार भी नहीं होंगे। और ये मंजिल तो बहुत ऊंची है, इतनी सहज है। तो कहते हैं ना, इसके लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, है ना, जैसे आपने कहा। तो इसके लिए बाबा खास बार बार हम बच्चों को तो देह सहित देह से जो भी हमारे माना संबंध बने हुए हैं उनको बुद्धि से बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है ना। क्योंकि ये एक ईश्वरी मत है, इस पर चलकर ही हम स्वतः प्रधान बन सकते हैं। तो आपस में संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक दो की राय लेकर, एक दो के सहयोगी बनकर, मददगार बनकर चलेंगे तो सही संगठन मजबूत होता जाएगा ना। तो आज खास बाबा का वरदान भी खास विशेष है, जो लक्ष्य के प्रमाण लक्षण ना, लक्ष्य तो रखते हैं हम ऊंचा, बहुत ऊंचे लक्ष्य रखते हैं। उमंग उत्साह में आकर कोई क्लास सुन के भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण का बैलेंस की कला द्वारा, वो भी कला है एक तो यदि तो चढ़ती कला का अनुभव यदि करते हैं तो बाबा कहते हैं बाप समान संपन्न बन जाते हैं, संपन्न भव। तो उसके लिए बाबा खास कहते हैं कि भाई हम जो बाबा के बच्चे हैं विश्व कल्याणकारी भावना से सेवा करते हैं, और बाप समान बनने की भावना हमारी रहती है कि इसके लिए माना श्रेष्ठ बनने की इच्छा भी हम बच्चों को रहती है। तो इसके लिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है उसके अनुसार हमारे लक्ष्य आने चाहिए। तो ये इसका बैलेंस जब रहेगा तो बाबा कहते हैं चढ़ती कला रहेगी, है ना। उसके लिए खास बाबा कहते हैं कि भाई स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, परदर्शन की बात नहीं है ना, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, त्रिकालदर्शी बनकर कार्य करना है, तब परिवर्तन होता है। तो स्वदर्शन तब परिवर्तन होगा, तब स्वचिंतक और स्वदर्शन चक्रधारी बन पाएंगे। तो ये आज बाबा खास हम बच्चों को लक्ष्य और लक्षण का संबंध में, तब हम बाप समान संपन्न बन पाएंगे। जैसे स्लोगन में भी बाबा ने आज खास कहा, बहुत छोटा स्लोगन है लेकिन इतना बड़ा है
कि सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। बिल्कुल। है ना, कई कहते हैं यार बहुत सेवा है भाई, क्या करें, अरे इतना सेवा कहाँ किसको मिलती नहीं, पूछते हैं लोग। तो सेवा का भाग्य मिलना भी बहुत बड़ा भाग्य, सबसे बड़ा। और ईश्वरीय सेवा है, परमात्मा के कार्य में डायरेक्ट, तो साधारण बात नहीं है। और अभी जो अव्यक्त इशारे चल रहे हैं, अशरीरी बनकर विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, इसमें बाबा खास रोज़ रोज़ अटेंशन दिला रहे हैं जो हमारा देह है और देह के संबंध है, देह की दुनिया है, देह का जो देश है, उसको भूलकर अशरीरी बनकर परम धाम वाली है जो हमारी स्थिति रहती है, जो परम धाम में हमारा अनादि स्वरूप है, उसमें जब हम स्थित हो जाते हैं तो वो उस स्वरूप में स्थित होकर जब हम परम धाम निवासी बन जाते हैं, फिर बाबा कहते हैं उसके बाद आते हैं अव्यक्त स्थिति में। अव्यक्त स्थिति के फिर उसके आधार पे हम जब सेवा करते हैं फिर आवाज़ में आते हैं आहिस्ते आहिस्ते। तो बाबा कहते हैं ये हमारी बुद्धि की यात्रा ऐसी चलती है, तो हमारा सहज हो जाता है सब कुछ। तो हम आए हैं परम धाम से यहाँ पर पाठ बजाने, है ना, इस स्थिति में, और उसमें भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर कार्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं सेवा का आवाज़ भी फैलता है और अपनी बुद्धि को हम, बाबा खास ये कह रहे हैं कि जहाँ चाहें, एक सेकंड से भी कम समय में ये अभ्यास हो जाए, एक सेकंड से भी कम समय में हमारी बुद्धि को जहाँ चाहें, जितना समय चाहें लगा सके, उसको कहते हैं पास विद आनर। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति।